Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 47 of chapter 10 decimals of New Composite Mathematics of class 5th by R.S. Agrawal. क्वेश्चन नंबर 40 एक्सरसाइज 47 में दिया है कि क्वेश्चन फाइंड करना है। डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं। तो 1 से लेके 24 तक हमारे पास डिवीजन परफॉर्म करने के लिए है, जिनमें डिवाइजर क्या है, या तो 10, 100, 1000 है या फिर डिवाइजर 10, 100, 1000 का मल्टीपल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 23.64 डिवाइडेड बाई 10। डिवीजन के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, 23.64 इसे अंदर रखा और यहां बाहर जो है डिवाइजर था। अब देखिए होल पार्ट क्या है, यहां पर 23 और यहां पर 10 है। तो 10 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 23 के करीब ले जाए इसको, और 23 से ज्यादा ना हो। तो 10 2 जा 32, 10 3 जा 32 हो जाएगा, लेकिन 10 2 जा करेंगे तो 20 आएगा। किसी भी हालत में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 2 जा 20। अब 23 में 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर क्या आने वाला है, मिलेगा हमें 3। अब डिफरेंस के बाद जो भी सब्ट्रैक्शन होता है उसके बाद क्या होता है, एक डिजिट ऊपर से डिविडेंड से नीचे आती है। तो यहां पे 6 आएगा, लेकिन इसके पहले तो डेसिमल पॉइंट लगा यहां पर, तो डेसिमल पॉइंट यहां प्लेस करेंगे और 6 नीचे लेके आएंगे। ये 36 हो गया। 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 36 हो जाएगा। तो 10 3 जा 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया। जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आता है उसमें से क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है, तो अब 4 आएगा क्योंकि 6 तक हो चुका है, 4 आया। अब 10 6 जा 60, 64 माइनस 60 क्या होगा यहां पर, 64 माइनस 64 आएगा। अब देखिए रिमाइंडर 4 बच गया है। अब चूंकि डेसिमल नंबर था इसलिए हमारे पास अथॉरिटी क्या रहती कि एक जीरो आप ला सकते हैं अगर कोई डिजिट नहीं बचती है। तो आगे तो कोई डिजिट दिख नहीं रही तो आप एक जीरो ला सकते हैं, ये 0 आ गया। और 10 4 जा 40 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। पूछा गया था क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया 2.364। देयरफॉर 23.64 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू होगा 2.364। ये क्वेश्चन आ गया। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड को। सेकंड है 5.76 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करना है 5.76। यहाँ पे 5.76 डिविडेंड है, 10 डिवाइजर। अब होल पार्ट यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 10 है। तो 10 का अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ज्यादा हो जाएगा। तो पहले स्टेप में 10 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं। 10 0 जा 0, 5 में 0 गया, 5 आ गया। अब हर सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है। तो 7 को नीचे लाना, लेकिन 7 तो डेसिमल प्लेसेस में है, तो डेसिमल प्लेस यहां पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और 7 लेके आते हैं। 10 5 जा 50, 57 में 50 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां 7 आएगा। और सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो अब 6 ऊपर से नीचे आएगा। 10 7 जा 70, 76 में 70 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा, 6। अब यहां पे कोई डिजिट बच नहीं रही है और यहां पे रिमाइंडर 6 बच गया है। तो और कंप्लीट आगे बढ़ाना है तो क्या करेंगे, ऊपर से हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम 0 ला सकते हैं। जब भी डेसिमल पॉइंट का नंबर रहता है तो डिवीजन में अगर डेसिमल प्लेसेस की डिजिट आपको नहीं दिख रही है यहां पर, तो आप 0 ला सकते हो। तो 6 के बाद यहां कुछ दिया नहीं था तो आप 0 प्लेस कर सकते हो, 60 हो जाएगा। और 10 6 जा 60, 60 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है जो कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हुआ, 5.76 डिवाइडेड बाई 10 का जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आया है, 0.576। क्वेश्चन क्या हुआ, 0.576। आइए देखते हैं थर्ड नंबर। अब होल पार्ट में 0 दिया है तो 10 0 जा 0। अब नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस किया और 3 नीचे लेके आते हैं। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है,
10 जो है 3 से ग्रेटर है, तो फिर टेबल पढ़ेंगे तो 10 में 0 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 जीरो जा 0 आ गया यहाँ पर, 3 में 0 गया तो 3 आया यहाँ पर, तो 3 में यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। अब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे हम शिफ्ट करते हैं, तो नेक्स्ट प्लेस में डिजिट क्या है, 4 दिया हुआ है। 10 3 जा 30, 34 में 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4। नेक्स्ट प्लेस की डिजिट क्या है, 7, अब 7 नीचे आएगा, अब ये 47 बन गया है। तो 10 का किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 47 के क्लोजेस्ट रहे और उससे ज्यादा ना हो, लेकिन 10 5 जा 50 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 4 जा 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आया, और यहां पर 7। अब देखिए यहां डेसिमल प्लेसेस पे ये डिजिट 7 थी, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हमारे पास क्या अथॉरिटी रहती है, जब डेसिमल नंबर रहता है तो जब सब्ट्रैक्शन के बाद, हर सब्ट्रैक्शन के बाद हम एक डिजिट यानी कि 0 प्लेस कर सकते हैं, तो यहां पर एक 0 प्लेस करेंगे, एक बार में एक 0, ठीक है। तो अब 70 हो गया, 10 7 जा 70, 70 में 70 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ गया, यानी कि क्वोशंट क्या है हमारा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्वोशंट इक्वल टू, देयरफॉर 0.347 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.0347। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ, यानी कि क्वोशंट हुआ। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट डिवीजन। 0.05 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करना है 0 को, तो पहला होल पार्ट तो 0 है, तो 10 0 जा 0, 0 में 0 गया कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 0 लिखना चाहे लिख दें। अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे और ये 0 वहां से नीचे आएगा, फिर भी 10 से ये स्मॉलर है, तो या तो आप 1 by 1 स्टेप वाला पुराना जो हमने किया था थर्ड वाला वैसा करें, या फिर देखिए 0 लाने पर भी 10 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो एक 0 प्लेस करके हम एक दूसरी डिजिट जो नेक्स्ट वाली है उसको भी ला सकते हैं, तो 5 लेके आ जाते हैं। अब ये 005 बन गया है, अभी भी ये 10 से स्मॉलर है, तो फिर एक 0 यहां पर लगाते हैं और नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट लेके आते हैं। तो यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन डेसिमल में क्या रहता है कि जब डेसिमल प्लेसेस पे कुछ नहीं आपको दिखता तो आप 0 ला सकते हैं, तो ये 0 लेके आ जाते हैं। अब ये 50 बन गया है, तो 10 5 जा 50, 50 में 50 गया 0। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप हर स्टेप में क्या करते हैं, 10 0 जा 0 लाते, फिर सब्ट्रैक्ट करते, फिर एक स्टेप पे एक डिजिट ही लेके आते हैं। मगर यहां पे हमने क्या किया है, इसी पे 3 डिजिट ऊपर से नीचे लेके आए हैं और हर डिजिट के लिए यहां पर 0 प्लेस किया है। तो जैसा इस तरह से समझाया गया था आपको एक्सरसाइज 46 में भी, कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इसमें कठिनाई आ रही तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे कर लीजिएगा आप। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, जो कि आपको बताया जा चुका है एक्सरसाइज 46 में। तो देखिए यहां पर क्या रिजल्ट आया, क्वोशंट जिसको कहेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू होगा 0.005। बीच बीच में ऐसे तरीके का यूज किया जा रहा है कि आपको मालूम रहे, आपको रिमाइंड होता रहे कि ये भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी एक ही स्टेप पे आप एक से ज्यादा डिजिट नीचे ले आए और यहाँ पे 0 प्लेस कर दें हर डिजिट के लिए, तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 317.3 डिवाइडेड बाई 100, तो होल पार्ट में यहाँ पे 370 दिया है, 317 और डिवाइजर है 100, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 डिजिट का है तो हम यहाँ 3 डिजिट ले चुके हैं, 100 3 जा 300, 317 में 300 सब्ट्रैक्ट होगा तो 17 आएगा। उसके बाद ऊपर से नेक्स्ट प्लेस की जो डिजिट है वो आएगी, लेकिन ये तो डेसिमल के बाद है, डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 3 नीचे लेके आएंगे। अब 100 1 जा 100, क्योंकि 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 173 से, तो 100 1 जा 100, 173 में 100 जाएगा तो 73 आएगा। अब ये पहले बताया जा चुका है, जब डेसिमल नंबर रहता है तो आपको एक अथॉरिटी रहती है कि हर स्टेप पे आप 0 ला सकते हैं, तो यहाँ तो एक 0 हमने लगाया यहाँ पर, तो 100 7 जा
700। 730 में 700 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 आएगा। अब ऊपर से क्या आएगा, कोई डिजिट नहीं दिख रही है आपको यहां से, तो 0 आएगा। हर स्टेप पे आप एक 0 ला सकते हैं अगर डेसिमल का नंबर है, डेसिमल नंबर है तो। अब 100 3 जा 300, 300 में 300 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो क्वेश्चन क्या आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 317.3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या होगा, 3.173। आइए देखते हैं 6। अब ये 100 3 डिजिट का है और ये होल पार्ट 2 डिजिट का है, तो 95 इज लेस देन 100, तो 100 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 95 से कम है, तो 0 से। 100 0 जा 0, 95 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 95। अब नेक्स्ट हायर प्लेस जो है, जो नेक्स्ट प्लेस की डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट यहां प्लेस करेंगे और 8 यहां लेकर आएंगे। अब 100 9 जा 900, अब यहां पे 900 सब्ट्रैक्ट होगा तो 58 आएगा। अब हर स्टेप में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे लेके आते हैं। तो अब यहाँ 8 तक तो हो गया, ये 7 बचा तो 7 नीचे आएगा। अब 100 5 जा 500, क्योंकि 6 जा करेंगे तो 600 ज्यादा हो जाएगा 587 से, तो 587 में 500 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया 87। अब ऊपर से डिजिट आएगी, यहां कोई डिजिट नहीं तो 0 यहां पे शिफ्ट होगा। अब 100 8 जा 800 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहां पे 70 आया। डेसिमल में हर स्टेप पे आप एक 0 ला सकते हो, तो एक 0 यहाँ 70 है, एक 0 अपने आप ऊपर से नीचे आएगा, है ना। नहीं है तो 0 मान लेते हैं और नीचे आए तो ये 700 बना। 100 7 जा 700, तो 700 में 700 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आया। तो क्वेश्चन कितना है 0.9587। यहां पे क्वेश्चन क्या है 0.9587। आइए देखते हैं 7th। 100 को से डिवाइड करना 8.923 को, तो 8.923 डिविडेंड है, 100 से डिवाइड किया तो होल पार्ट में यहाँ 8 है, तो 100 0 जा 0, क्योंकि 1 भी लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक है 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ गया। अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, डेसिमल प्लेस पे है, तो डेसिमल पॉइंट लगाया और 9 लेके आया। अब 89 बना, 89 भी 100 से स्मॉलर है, तो हम क्या करते हैं 0 प्लेस करते हैं और नेक्स्ट डिजिट को लेके आते हैं। तो नेक्स्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट है 2। अब 892 बना, तो 100 8 जा 800 और सब्ट्रैक्ट कर दिया है इसको, तो यहाँ पे 92 आया। अब नेक्स्ट प्लेस पे 3 है तो 3 आ जाएगा। 100 9 जा 900, 923 में 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा। ऊपर कोई डिजिट है नहीं तो हमारे पास क्या अथॉरिटी रहती है डेसिमल नंबर में कि हम एक जीरो प्लेस कर सकते हैं। अब 100 2 जा 200, 230 में 200 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 30। अब नेक्स्ट प्लेस पे क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक 0 लाने की अथॉरिटी रहती है हर एक स्टेप पे, तो 0 लेके आते हैं 300 हो गया। 100 3 जा 300, ये आ गया 0। तो जो भी वैल्यू आई ये क्वेश्चन कहलाया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 8.923 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू क्या होगा 0.08923। ये जो वैल्यू आई ये हुआ क्वोशंट। आइए सॉल्व करते हैं 8th डिवीजन। 0.769 को डिवाइड करना है 100 से, तो यहां पे तो होल पार्ट पे 0 है, तो पहले तो 0 ही लिखेंगे। 100 0 जा 0 और यहां पर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है 7 वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और 7 लेके आते हैं। अब 7 जो है 100 से स्मॉलर है,
तो डिवीजन होगा नहीं तो क्या करेंगे, 6 भी लेके आ जाते हैं। तो इसके लिए 0 प्लेस करते हैं और 6 को नीचे ले आते हैं। 76 फिर भी स्मॉलर देन 100 है, तो क्या करेंगे, एक 0 और लगा लेते हैं और 9 को भी लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब 7 टाइम्स 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से बन जा 700। 769 में 700 सब्ट्रैक्ट होगा तो 69 आएगा। अब चूंकि डेसिमल स्टार्ट हो चुका है यहां से, तो यहां पे आप एक बार में एक 0 ला सकते हैं। तो एक 0 आ गया। अब 100 6 जा 600, यहां 90 आ गया। अब ऊपर से क्या है, कोई डिजिट नहीं, तो आप एक बार में एक 0 ला सकते हैं। तो 0 आ गया यहां पर। तो 900 में 900 गया तो 0 आ गया। तो रिजल्ट क्या आया, क्वेश्चन क्या है, 0.769 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू होगा 0.00769। दूसरा तरीका आप ये भी समझ सकते हैं, अगर 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 10,000, तो 100 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, डिवाइजर में 2 0, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड दो प्लेस और बढ़ जाता है। तो एक 0 और इधर आ जाएगा, मतलब 2 0 और प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ और कोई डिजिट तो है नहीं, आप 0 0 मान सकते हैं। तो ये 2 0, ये 0 गया और ये 2 0 आपने और ऐड कर दिया, यानी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में 2 डिजिट और आगे खिसक गया है, शिफ्ट हो गया। तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आप देख सकते हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। आइए 9 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 9th पे 0.08 डिवाइडेड बाई 100। 100 डिवाइजर है, डिविडेंड 0.08 है। होल पार्ट पे 0 है, एक ही डिजिट है, तो 100 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा ही होगा। तो 100, जबकि हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, तो 100 का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 0 जा 0। अब क्या होता है, एक डिवीजन के बाद हम नेक्स्ट प्लेस की डिजिट को हम नीचे ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ, लेकिन वो डिजिट क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस किया। अब ये 0 लेके आते हैं, तो ये 0 तो स्मॉलर देन 100 है, तो फिर क्या करेंगे, 8 भी ले आते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक 0 प्लेस करेंगे और 8 को नीचे ले आते हैं। अभी भी 8 क्या है, स्मॉलर देन 100 है। तो ऐसे ही एक एक 0 प्लेस करके हम यहां ला सकते हैं। तो चलिए, या फिर डायरेक्ट इसको यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 100 0 जा 0, 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये टेबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए कोई डिजिट नहीं है, तो एक बार में आपको एक 0 लाने की अथॉरिटी होती है, तो आप एक 0 ले आते हैं। लेकिन अभी भी 80 स्मॉलर देन 100 है, तो आप क्या करेंगे, एक 0 प्लेस करेंगे और एक 0 और ले आएंगे, एक डिजिट मतलब और लाएंगे। तो कौन सा डिजिट ला सकते हैं, सिर्फ 0। अब 100 8 जा 100, तो यहां पर 0। यहां पे देखिए क्या किया है मैंने, एक ही स्टेप पे 2 से 3 डिजिट में ऊपर से नीचे लाया हूं, उसके लिए मैंने यहां 0 प्लेस कर दिया है। आप चाहें तो एक स्टेप पे एक ही डिजिट ऊपर से नीचे लाएं और फिर सॉल्व करें, जैसे 100 0 0 करके फिर इस तरह से सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी मैं 2 डिजिट लेके आया और यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट एक साथ ले आया है, इसलिए ऐसा हो गया है। तो दोनों तरीके सही हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 0.08 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 0.0008, ये क्वेश्चन आएगा। तो जैसा स्कूल में बताया जा रहा है आप वैसा कर सकते हैं, या तो एक स्टेप पे भी ला सकते हैं या फिर 1 बाई 1 एक बार में एक ही डिजिट नीचे लाएं, दोनों ही तरीके सही हैं। तो 9th का ये क्वेश्चन हुआ। आइए देखते हैं 10th। अब यहाँ पे होल पार्ट में 1342 दिया है और ये डिवाइजर 1000 है, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बन जा 1000, सब्ट्रैक्शन हुआ 342 आया। अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो 8 है, 8 लाएंगे, लेकिन 8 तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट यहां लगाया और 8 लेके नीचे आते हैं। अब 1000 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है कि 3000 से ज्यादा ना होने पाए। 4 करेंगे तो 4000 हो जाएगा, 3428 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 100,000 3 जा 3000, 3428 में जब 3000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 428। अब देखिए यहां पर कोई डिजिट नहीं, लेकिन डेसिमल में क्या होता है, आप एक बार में एक 0 ला सकते हो, तो ऊपर एक 0 यहां पे हमने प्लेस किया। 1000 4 जा
4000, 4280 में 4000 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 280। अब यहां भी कोई डिजिट दिख नहीं रही, तो देखिए हर बार आप एक डिजिट एक जीरो ला सकते हो, तो एक जीरो लेके आते हैं, ये 2800 बन गया। 1000 2 जा 2000 आ गया। 2800 में 2000 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 800। मैंने पहले ही कहा है कि जब कोई डिजिट नहीं रहती तो आप एक जीरो ला सकते हो, तो एक जीरो लेके आते हैं। अब ये 8000 हो गया, 1000 8 जा 8000, 8000 में 8000 सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो आएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या होगा, तो 1342.8 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू होगा 1.3428। 1.3428 ही हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, देख लीजिए। अब समझने में आसानी है, इसलिए मैं एक ही स्टेप पे एक ही डिजिट हम ऊपर से लेके आ रहे हैं इसमें। तो इस तरह से इसका आंसर यानी क्वेश्चन इतना आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए, उसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं, आपको केवल समझना है उससे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर इसके पहले के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको भी सॉल्व किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने इस तरह सॉल्व कर लिया है, और एक्सरसाइज 47 में अभी क्वेश्चन नंबर 24 तक और सॉल्व करना है। अब ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जितना भी पढ़ा दिया गया इसको रिवाइज करिए।